आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर स्टोरी एपिसोड नंबर 17। जमशेद की याददाश्त अब धुंधली पड़ गई थी। उसे ये तो याद था कि वो कौन है और इस असीब कदे में कैसे आया है, मगर ये सब कुछ उस जहन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डालने के बाद याद आता था। उसकी सोचने की सलाहियत कमज़ोर हो गई थी। उसके दिलो दिमाग पर एक ही ख्याल गालिब था कि वो शिवानी बदरू के हुक्म का पाबंद है और उसे वही करना है जो शिवानी उसे कहेगी। वो ताबूत में एक ज़िंदा लाश की तरह बिल्कुल सीधा लेटा था, असीब ज़दा बोसीदा, और नीम तारीक कमरे की छत के साथ जाले ही जाले लटक रहे थे। उसने एक लम्हे के लिए उठकर कमरे का जायज़ा लेना चाहा, मगर वो ताबूत में से ना उठ सका। ताबूत ने जैसे उसे जकड़ लिया था, वो उसी तरह लेटा छत के जालों को तकता रहा। वक़्त का एहसास ही ख़त्म हो गया था। वक़्त जैसे चलते चलते एक जगह रुक गया था, साकत हो गया था। जमशेद की वो हिस्स भी साकत हो गई थी जो वक़्त गुज़रने को महसूस करती है और इंसान को इंतज़ार की कोफत होती है। जमशेद की वो हिस्सी भी साकत हो गई थी जो वक़्त के गुज़रने को महसूस करती है और इंसान को इंतज़ार की कोफत होती है। जमशेद को किसी तरह की कोफत महसूस नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि वो क़यामत तक इसी तरह ताबूत के अंदर लेटा रह सकता है। ये बात उसके इल्म और उसके महसूसात से गायब हो चुकी थी कि इस असीबी इमारत के बाहर रात का 1 बज चुका है और सर्द रात में लोग अपने अपने मकानों में गहरी नींद सो रहे हैं। शहर कौन सा था ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना बताई देते हैं कि ये शहर पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में वाक़या था। छोटा सा शहर था और यहाँ हिंदू ब्राह्मणों की भी छोटी सी आबादी थी। उस आबादी में हिंदुओं का एक अपना छोटा सा मंदिर भी था। कल सुबह उस मंदिर के पुजारी की बेटी कमला की शादी होने वाली थी। पुजारी के छोटे से घर में दुल्हन कमला की माता और दूसरी 2-4 औरतें अपने भगवान की मूर्ति के आगे भजन गा रहे थे। दुल्हन कमला छोटे से कमरे में पलंग पर अपनी हिंदू सहेलियों के साथ शर्मो हया से सर झुकाए बैठी थी। सहेलियां उसे छेड़ रही थी और वो शर्मा भी रही थी और ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रही थी। वीरान असेब ज़दा खंडरनुमा इमारत के नीम तारीक तय खाने में जमशेद एक सहर ज़दा इंसान की तरह ताबूत में सीधा लेटा छत को टिकटिकी बांधे देख रहा था। इतने में उसे कदमों की आहट सुनाई दी और दूसरे लम्हे शिवानी अपनी डरावनी शक्ल के साथ ताबूत के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ताबूत से निकल आओ। जमशेद शिवानी का हाथ थाम कर ताबूत से बाहर आ गया। शिवानी उसे अपने साथ लेकर एक तारीक राहदारी में से गुजरने लगी। जहाँ राहदारी ख़त्म होती थी वहाँ पक्की दीवार आ गई। शिवानी ने जमशेद को दीवार के पास खड़ा कर दिया और अपने डरावने स्याह चेहरे पर पड़े हुए खून के धब्बों पर हाथ फेर कर अपना खून आलूद हाथ जमशेद के चेहरे पर फेर दिया।
जमशेद को अपने अंदर गर्म लहरें दौड़ती महसूस होने लगीं। शेवानी ने जमशेद को अपनी कराहत अमीर जिस्म के साथ लगाकर ज़ोर से भींचा तो जमशेद का जिस्म लर्जने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने पूरे जिस्म के साथ शेवानी बदरू के जिस्म में दाखिल हो गया है। उसे अपने वजूद का एहसास तक ख़त्म हो गया। दूसरे लम्हे शेवानी ने उसे अपने से अलग कर दिया और बोली, मैंने अपनी असीबी शक्ति तुम्हारे अंदर डाल दी है। तुम मंदिर के पुजारी के घर जाओगे। पुजारी की बेटी कमला कल दुल्हन बनने वाली है। तुम उसे अपने साथ लेकर यहाँ आ जाओगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी इसी जगह। जमशेद के होंठों से अपने आप एक जुमला निकल गया। उसे अपनी आवाज़ भी ना पहचानी गई। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। उसने कहा, मैं कौन सा रूप धार कर उसके पास जाऊंगा? पुजारी के मकान के पास पहुंचकर तुम अपने आप इस रूप में आ जाओगे जिस रूप की तुम्हें इस वक्त ज़रूरत होगी। मैं तुम्हारी निगरानी करूंगी। शिवानी ने दीवार की जानब अपना हाथ का इशारा किया और उसके हाथ के इशारे के साथ ही दीवार में एक ताक नमूदार हो गया। शिवानी ने जमशेद से कहा, इस ताक में से गुजर जाओ। आगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। जाओ और मेरे हुक्म की पालना करना। जमशेद एक सहरज़दा आदमी की तरह ताक में से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा आसमान पर तारे चमक रहे थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तारों की फीकी रोशनी में उसे जंगली झाड़ियों के दरमियान से पतला सा रास्ता दिखाई दिया। वो उस पर चल पड़ा। कहीं कहीं सूखे दरख्त अजीब डरावने अंदाज में झुके हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूर एक जगह रोशनी झिलमिलाती नजर आई। उसका जहन एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। उसे मालूम था कि उसे किस तरफ होकर जाना है। वो अपने आप झिलमिलाती हुई रोशनी की तरफ चलने लगा। ये रोशनी पुजारी के मकान की थी, जहां कमला जिसके दूसरे रोज़ शादी होने वाली थी माइयों बैठी थी। उसकी सहेलियां होने वाली दुल्हन से चहेलें करती थक कर सो गई थी। दुल्हन कमला के माता पिता भी दूसरी कोठरी में सो रहे थे। सिर्फ कमला जाग रही थी। वो चारपाई पर लिहाफ ऊपर किए लेटी थी और अपनी सुहाग रात के तस्वर में गुम थी। जैसे वो एक सुनहरी सपना देख रही थी। ये सपना कल सच होने वाला था। तंग से कमरे की छत से लटका हुआ बिजली का बल्ब रोशन था। पुजारी के मकान के बाहर सर्द रात खामोश थी। कमला की शादी जिस हिंदू लड़के से होने वाली थी वो एक कस्बे के मंदिर के पुजारी का बेटा था। उसका नाम मुरली था। कमला और मुरली दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। जमशेद के असीबी कंप्यूटर में ये सारी मालूमात डाल दी गई थी। वो पुजारी के मकान के अकब में आकर एक तरफ अंधेरे में रुक गया और गौर से उस खिड़की को देखने लगा जो उस कमरे की खिड़की थी जिसमें कमला चारपाई पर लेटी शादी के हसीन ख्वाब देख रही थी। जमशेद खिड़की के पास आ गया। खिड़की के पास आते ही उसकी शक्ल बदल गई और वो कमला के होने वाले खावंद मुरली के रूप में ज़ाहिर हो गया। मुरली का रूप धारने के बाद उसने बंद खिड़की पर उंगली से आहिस्ता से 2 बार ठक ठक की। चारपाई पर लेटी कमला ने आंखें खोल दी और धड़कते हुए दिल के साथ बंद खिड़की की तरफ देखा। उसका प्रेमी और होने वाला शोहर मुरली रात को जब भी उससे मिलने आता था तो इसी तरह बंद खिड़की पर आहिस्ता आहिस्ता ठक ठक किया करता था। कमला हैरान हो रही थी कि इस वक्त मुरली वहाँ किस लिए आया है। तीसरी बार खिड़की पर दस्तक हुई तो कमला आहिस्ता से लिहाफ के अंदर से निकली और दबे पांव खिड़की के पास आकर उसने बंद खिड़की के पट से मुंह लगाकर धीमी आवाज़ में पूछा, कौन है? उसे दूसरी तरफ से अपने प्रेमी और होने वाले पति देव की आवाज़ आई, मैं हूँ मुरली। कमला ने कहा कि तुम इस वक्त क्यों आए हो? मुरली की आवाज़ आई, कमला खिड़की खोलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुरली ने धड़कते दिल के साथ गर्दन मोड़कर अपनी सहेलियों की तरफ देखा जो फर्श पर बिछी हुई दरी पर कंबल और लिहाफ ओढ़े सो रही थीं। फिर उसने आहिस्ता से खिड़की की चटखनी खोलकर खिड़की खोल दी।
उसने देखा कि बाहर मुरली खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कमरे में जो बिजली का बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी मुरली के चेहरे पर पड़ रही थी। कमला ने घबराई हुई सरगोशी में कहा, मुरली, भगवान के लिए इस वक्त चले जाओ। कल हमारा ब्याह होने वाला है, किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। मुरली ने कहा, कमला, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। अब कमला मजबूर हो गई। वो आहिस्ता से खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गई और खिड़की को जल्दी से बंद कर दिया। अब मुरली और कमला दोनों अंधेरे में एक दूसरे के सामने खड़े थे। तारों की फीकी रोशनी में वो एक दूसरे को देखा करते थे। मुरली ने कमला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जमशेद मुरली की आंखों से कमला को देख रहा था और उसके सामने तारों की धुंधली धुंधली सी रोशनी में 14-15 साल की एक सांवली सी दुबली पतली नाजुक अंदाम लड़की खड़ी थी, जिसके लिबास में माइयों के उबटन और चंदन की खुशबू आ रही थी। उस लड़की को कल दुल्हन बनना था और कल रात को अपने महबूब दुल्हा के साथ अपनी ज़िंदगी की पहली और आखिरी सुहाग रात बसर करना थी। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसके सुहाग का रात का मासूम और सुनहरी सपना हमेशा के लिए चकनाचूर होने वाला है और उसके साथ एक ऐसी जगह जा रही है जहां से शायद वो कभी जिंदा वापस ना आ सके। जमशेद अगरचा कमला के प्रेमी मुरली के रूप में था, मगर उसका दिलो दिमाग जमशेद ही का था, मुरली का नहीं था। उसके दिल में कहीं बहुत नीचे दबा हुआ रहम का जज्बा एक पल के लिए उभरा और उभरते ही डूब गया। उसने मुरली की आवाज़ में कहा, कमला, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मैं तुम्हें मायूं पड़े हुए एक नज़र देखूं, तुमसे मिलूं, जब तुम्हारे जिस्म से उबटन और चंदन की खुशबू आ रही हो। कमला ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, नहीं नहीं मुरली, भगवान के लिए चले जाओ, अब तो हमें हमेशा एक साथ ही रहना है। मगर जमशेद तो मुरली के रूप में शिवानी बदरू के हुक्म से उसे वहाँ से अगवा करने आया था। वो कैसे नाकाम वापस जा सकता था? अगर वो चाहता भी तो ऐसा नहीं कर सकता था। शिवानी बदरू ने ना सिर्फ ये कि जमशेद की निगरानी कर रही थी, बल्कि उसे महसूस हो रहा था कि वो उसके अंदर बैठी हुक्म चला रही थी और जमशेद उसके हुक्म का पाबंद था, उसके हुक्म के आगे मजबूर था। उसका अपना अख्तियार, अपनी कुव्वते इरादी ख़त्म हो चुकी थी। उसने कमला का हाथ खींचकर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लगा लिया और उसके साथ लगते ही कमला बेहोश हो गई। जमशेद ने उसे उठाकर कंधे पर डाला और रात की तारीकी में मकान के पिछवाड़े से होता जिस तरफ से आया था उसी तरफ को चल पड़ा। वहाँ उसे देखने वाला कौन हो सकता था? जिस बस्ती में कमला का मकान था वो शहर से बाहर वाक़या थी और रात भी आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। बस्ती के दूसरे किनारे से एक कुत्ता ज़रूर भौंका और 2-4 बार भौंकने के बाद खामोश हो गया। जमशेद अब मुरली का रूप बदलकर अपने असली यानी जमशेद के रूप में वापस आ गया था। ये तब्दीली और काया पलट जैसे अपने आप हो गई थी। बस्ती के बाहर एक गंदा नाला बहता था, उस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। जमशेद कमला को कंधे पर उठाए तेज़ कदमों से चला जा रहा था। वो नाले के पुल पर आया तो अंधेरे में एक इंसानी साया एक तरफ से निकलकर सामने आ गया। ये बस्ती का चौकीदार था। उसके एक हाथ में टार्च और दूसरे हाथ में 3 फुट का बांस था। उसने पूछा, कौन हो भाई, किधर जा रहे हो? जमशेद बिल्कुल ना रुका। चौकीदार ने टार्च की रोशनी जमशेद के चेहरे पर डाली तो उसे उसके चेहरे पर खून की सुर्ख छींटें और उसके कंधे पर पड़ी एक बेहोश लड़की नजर आई। उसने बांस ज़मीन पर मारकर ऊंची आवाज़ में कहा, यहीं रुक जाओ। जमशेद चलते चलते चौकीदार के सर पर पहुंच गया था। चौकीदार ने जमशेद पर बांस से हमला करके उसे गिराना चाहा तो जमशेद ने आगे बढ़कर चौकीदार का हाथ पकड़ लिया। जमशेद का हाथ लगते ही चौकीदार बेहोश होकर गिर पड़ा। जमशेद पुल पर से गुजर गया। चौकीदार शिवानी की इस असीबी ताकत की वजह से बेहोश हुआ था जो जिस्म जमशेद के जिस्म में सरायत कर चुकी थी। बस्ती पीछे रह गई। जमशेद ने कमला को कंधे पर डाला और वो बेहोश थी। उसके बाजू जमशेद की पुश्त पर लटक रहे थे। जमशेद रात की तारीकी में चलता, सूखे दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरता उस खंडर की दीवार के पास पहुंच गया जिसकी ताक में से निकलकर
वो कमला के मकान की तरफ रवाना हुआ था। दीवार का ताक उसी तरह खुला था। उसका ख्याल था कि शिवानी ताक से बाहर निकल कर खड़ी होगी, मगर वो ताक के अंदर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो ताक से होता हुआ दीवार की दूसरी जानब आया तो उसके सामने डरावनी शक्ल लिए शिवानी मौजूद थी और उसके स्याह फाम चेहरे पर खून के धब्बे जमशेद को अंधेरे में भी नज़र आ रहे थे। शिवानी ने दीवार के ताक की तरफ उंगली का इशारा किया। ताक गायब हो गया और उसकी जगह दीवार अपनी असली हालत में वापस आ गई। जमशेद ने कमला को कंधे पर डाले हुए कहा, मैं कमला को ले आया हूँ। शिवानी के फटे हुए होंठ फैल गए। शायद वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराने की कोशिश में उसका चेहरा और ज़्यादा डरावना हो गया। उसने कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। शिवानी बदरू आगे आगे और जमशेद मासूम बेगुनाह लड़की कमला को उठाए उसके पीछे पीछे चलने लगा। नीम तारीक और तंग राहदारी में से गुजरकर वो दोनों उस नीम तारीक वीरान कमरे में आ गए, जहां फर्श पर दीवार के साथ 8 ताबूत पड़े थे। जमशेद किसी असीब ज़दा इंसान की तरह कमला को कंधे पर उठाए पहले ताबूत के पास आकर खड़ा हो गया। शिवानी ने दूसरे ताबूत की तरफ इशारा किया और डरावनी आवाज़ में जमशेद को हुक्म दिया, लड़की को दूसरे ताबूत में लिटा दो। जमशेद ने पहला खाली ताबूत छोड़कर लड़की को दूसरे खाली ताबूत में लिटा दिया। शिवानी घूर कर लड़की को देख रही थी। उसने जमशेद को दूसरा हुक्म दिया, लड़की के दोनों बाजू उसके सीने पर कर दो। जमशेद ने लड़की के दोनों बाजू उसके सीने पर कर दिए। लड़की कमला उसी तरह बेहोश थी। शिवानी ने जमशेद से कहा, ताबूत को बंद कर दो। जमशेद ने ताबूत के ऊपर लकड़ी का भारी ढक्कन डाल दिया और ख़ुद बिल्कुल साकत हालत में खड़ा हो गया। शिवानी बदरू दोबारा बोली, अब तुम भी अपने ताबूत में लेट जाओ और जब तक मैं ना कहूँ यहीं आराम करो। जमशेद उसी लम्हे मशीन से चलने वाले बुत की तरह कमला के साथ वाले ताबूत में लेट गया। शिवानी ने डरावना चेहरा झुकाकर उसको अपनी तेज़ अंगारा आंखों से घूर कर देखा और जमशेद पर एक गनूदगी सी छा गई। उसके बाद वो ख्वाब और बेदारी की दरमियानी कैफियत में चला गया। उसकी याददाश्त धुंधली पड़ने लगी। अब उसे सिर्फ इतना ही याद था कि उसके साथ वाले ताबूत में एक लड़की बंद है जिसका नाम कमला है और जिसे वो कंधे पर डालकर वहाँ लाया था। कहाँ से लाया था, क्यों लाया था, ये उसे कुछ याद नहीं रहा। शिवानी डरावनी बदरू की शक्ल सूरत में ताबूतों वाले नीम तारीक कमरे से निकलकर अंधेरी राहदारी में से गुजरती हुई उस कमरे में आ गई जहां दीवार के ताक में देवी की बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के कदमों में लोबान सुलग रहा था। वो मूर्ति के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और अपनी गैर इंसानी डरावनी आवाज़ में बोली, माता गर्मिया की जय हो। माता, मैंने तेरे संस्कार पूजा का पहला चरण पूरा कर दिया है। मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे संस्कार पूजा को पूरा कर सकूं और अमर होकर तेरे चरणों में पहुंच जाऊं। शिवानी बदरूह दोनों बाजू फैलाकर एक बेहानक चीख के साथ बोली, जय हो माता की जय हो। अंधेरे कमरे की असीब ज़दा तारीकी में खौफनाक कड़क के साथ बिजली चमकी और देवी की मूर्ति का चेहरा बिगड़कर इफरीती डाइन का चेहरा बन गया। उसकी ज़ुबान बाहर को लटक रही थी और लंबी गर्दन में फांसी का फंदा पड़ा हुआ था। शिवानी बदरू ने हाथ बांध कर ये इफरीती डाइन की आवाज़ बुलंद हुई, शिवानी, तूने मेरे दुश्मन को अपने खूनी पंजों में जकड़ कर मेरी आत्मा को शांत कर दिया है। उसको उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक कि उसकी जान फिसक फिसक कर उसके जिस्म से ना निकल जाए। शिवानी बदरू ने जवाब में कहा, माता गर्मिया, ऐसा ही होगा। तेरा दुश्मन मेरी लाई हुई मौत के जाल में फंस चुका है। ये जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मरने से पहले उसको मेरे सातों के 7 चरण पूरे करवाने होंगे। मैंने पहला चरण पूरा कर लिया है, अभी 6 चरण बाकी हैं और उसके बाद मैं अपने हाथों से तुम्हारे दुश्मन का गला काट कर उसका खून और गोश्त तेरे चरणों में अर्पण करूंगी। इफरीती डाइन की खौफनाक आवाज़ बुलंद हुई, फिर तू अमर हो जाएगी शिवानी, जन्म जन्म के लिए अमर हो जाएगी और मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद ना तुझे मौत छू सकेगी और ना कोई तेरा दूसरा जन्म होगा। शिवानी बदरू ने बाजू खोल दिए
और वहशतनाक अंदाज में एक नारा बुलंद किया जिससे कमरे के दरो दीवार लर्ज उठे। इफरीती डाइन का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह मूर्ति का चेहरा दोबारा गर्मिया देवी की शक्ल इख्तियार कर गया। शिवानी बद्रू आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बंद दरवाजे में से निकलकर उस पुर इसरार वीरान इमारत के गिर्द आलूद पथरीली सीढ़ियां उतरने लगी। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतर रही थी, तारीकी और गहरी होती जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर शिवानी बद्रू गायब हो गई। ये अंधेरी सीढ़ियां शिवानी के आश्रम को जाती थी, जहां उसके सिवा आज तक किसी को दाखिल होने की जुर्रत नहीं हुई थी। सिर्फ सांप और काले बिच्छू ही वहां जाते थे, जिन्हें कभी कभी गुस्से में आकर शिवानी बद्रू खा जाती थी। शिवानी एक शराब पाई हुई बद्रू थी, जो सैकड़ों बरस से अपने घनौने गुनाहों की सज़ा भुगत रही थी। उसका अगला जन्म एक बिच्छू के रूप में होने वाला था, जिससे बचने के लिए वो उस असीबी इमारत में माता की मूर्ति के चरणों में उससे मदद तलब करने आई थी। माता मूर्ति ने शिवानी बद्रू से कहा था कि अगर तू 7 ऐसी ब्राह्मण कंवारी लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली हो लाकर मेरे चरणों में कुर्बान करे, तो मैं तुझे तेरे बिच्छू के जन्म से बचा लूँगी और फिर तू अमर हो जाएगी और ना तुझे दोबारा मौत आएगी, ना तेरा दोबारा कोई जन्म होगा। शिवानी बद्रू ने हाथ बांध कर कहा था, माता, ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं ऐसी ब्राह्मण कंवारी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली हो ढूंढ कर ले आऊँगी और बारी बारी उन्हें तेरे चरणों में कुर्बान कर दूंगी। माता मूर्ति ने उसके जवाब में कहा था, शिवानी, तेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। पाताल के देवताओं ने तुझे जो श्राप दिया है, उसकी वजह से तू अपने अमर जीवन के मकसद की खातिर इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। अगर तू इस 4 दीवारी से बाहर इंसानों की दुनिया में कदम रखेगी तो काला बिच्छू बन जाएगी और वहीं से तेरे बिच्छू का कभी ना ख़त्म होने वाला हज़ारों लाखों बरस का जन्म शुरू हो जाएगा। शिवानी बद्रू ने परेशान होकर पूछा था, माता, मैं सैकड़ों बरस से तेरी सेवा कर रही हूँ, मेरी मदद कर और मुझे कोई ऐसा गुर बता कि जिससे मैं 7 कंवारियों को इंसानों की दुनिया से लाकर तेरे चरणों में कुर्बान कर सकूं। माता मूर्ति ने कहा था, इस मुश्किल का एक ही हल है। वो क्या माता? शिवानी बद्रू के इस सवाल के जवाब में माता मूर्ति ने कहा था, उसका हल ये है कि तू किसी मनुष्य के जिस्म में दाखिल हो जाए और फिर उसका रूप धार कर इंसानों की दुनिया में जाए और एक एक करके 7 ब्राह्मण कंवारियों को जिनकी शादी होने वाली हो यहाँ लाए। मगर तू ऐसा नहीं कर सकेगी, क्योंकि किसी मनुष्य के जिस्म में दाखिल होने के वास्ते तुझे यहाँ से बाहर इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा, जो तू नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई किस्मत का मारा मनुष्य यहाँ आकर फंस जाए तो तेरी मुश्किल आसान हो सकती है, शिवानी बद्रू ने कहा था। इफरीती डाइन मेरी सहेली है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगी, माता मूर्ति ने शिवानी को खबरदार करते हुए कहा था। मगर ख्याल रखना, ये नौजवान काले जादू का बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है और उसको काबू में लाना और तुम्हारा उसके जिस्म में दाखिल होकर यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, शिवानी मूर्ति ने जवाब दिया था। माता, मैं उस नौजवान पर अग्नि देवता का 7वां खूनी मंत्र फूंकूंगी। ये मंत्र तीनों आकाश के बड़े से बड़े जादूगर को कब्जे में कर सकता है, उसका वार कभी खाली नहीं जाता। उसके बाद शिवानी बद्रू ने आतिश परस्तों के कब्रिस्तान के पाताल में जाकर इफरीती डाइन से मुलाकात की थी, जिसने शिवानी की मदद का वादा करते हुए कहा था, शिवानी, मैं उस नौजवान को जिसका नाम जमशेद है और जो आतिश परस्तों का ख़तरनाक जादूगर है तुम्हारे असीबी अशर में भेज दूंगी, मगर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, शिवानी ने जवाब दिया था। इफरीती डाइन ने कहा, अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद तुम्हें उस नौजवान को हलाक करना होगा। फिक्र ना करो, शिवानी ने कहा था। जब मेरा काम निकल जाएगा तो मैं खुद उस नौजवान का गला काट कर उसका खून पी जाऊंगी। उसके बाद शिवानी बद्रू ने उस असीबी वीरान इमारत में जमशेद जादूगर का इंतज़ार शुरू कर दिया था।
इफरीती डाइन ने अपने असीबी साई को हुक्म दे दिया था कि जैसे भी हो जादूगर अमर जमशेद को शेवानी बदरू के असीबी अशरम में पहुंचा दिया जाए, जिसने जमशेद को अपने असीबी जाल में फंसाने के बाद शेवानी बदरू के असीब ज़दा खंडर में पहुंचा दिया था, जहां शेवानी बदरू ने एक हसीन व जमील लड़की का रूप धार कर जमशेद से मुलाकात की थी और फिर उसे अपने कब्ज़े में करके माता मूर्ति के चरणों में लाकर उस पर अग्नि देवता का 7वां खूनी मंत्र फूंक कर उसे अपने कब्ज़े में कर लिया था और उसके जिस्म में हलूल करके असीबी खंडर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर मासूम ब्राह्मण लड़की कमला को उठाकर अपने आश्रम में लाने में कामयाब हो गई थी। ये उसका पहला शिकार था। अभी उसे 6 ब्राह्मण कंवारियों को असीबी आश्रम में लाना था और फिर उन्हें एक एक करके माता मूर्ति के आगे कुर्बान करके हमेशा का जीवन हासिल करना और बिच्छू के जन्म से छुटकारा पाना था। अब उसे जमशेद को किसी दूसरी ब्राह्मण कंवारी को उठाकर लाने के लिए भेजना था। शेवानी ने अपने शैतानी इल्म से मालूम कर लिया था कि शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक मंदिर है जिसके पुजारी की बेटी की शादी की तैयारियां हो रही हैं और उस बेचारी का नाम शांति है। शेवानी बदरू ने अपने शैतानी इल्म की मदद से ये तो मालूम कर लिया था कि वहाँ से और गांव के पुजारी की बेटी शांति के ब्याह की तैयारियां हो रही हैं और उसे माता मूर्ति पर कुर्बान करने के वास्ते उठा कर लाना है। मगर उसे यह खबर नहीं थी कि जिस पुजारी की बेटी को उठाकर लाने के लिए जमशेद को अपनी असीबी ताकतों के साथ वहां भेजने वाली है, वो पुजारी 18 वेदों और 21 शास्त्रों का बहुत बड़ा आलम है और लंका के धष्ट राजा ऊन के काले जादू का ज़बरदस्त माहिर है। उस पुजारी की बेटी शांति के ब्याह को 3 दिन बाकी थे।